आज हम देख रहे हैं संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हमने जो संयोजकता बंध सिद्धांत पढ़ा, वीबीटी पढ़ी है, उसकी कुछ सीमाएं हैं। सीमाओं का मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो यानी कि सीमाओं में बंधा हुआ है ये जो नियम है वो, और किसी की व्याख्या ये कर देता है, दूसरी थ्योरी नहीं कर पाती है, तो ये इसकी सीमाएं हैं या कमी है बोल सकते हैं, या इनकी व्याख्या करने में असक्षम है। तो कई तरह से हम इसके बारे में बता सकते हैं। तो ये सिद्धांत यद्यपि संकुलों के बनने, उनके चुंबकीय गुणों, ज्यामिति आदि की व्याख्या करने में काफ़ी सफल रहा है, किंतु फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं, जिसकी वजह से इस नियम का अब केवल ऐतिहासिक महत्व अधिक रह गया है। वर्तमान में संक्रमण तत्वों के संकुलों के व्यवहार की व्याख्या में इस सिद्धांत का अधिक उपयोग नहीं होता। इस सिद्धांत की कुछ प्रमुख सीमाएं हैं, जैसे फर्स्ट सीमा है, लगभग सभी संकर्ण धातुओं के संकुल विलयन में रंगीन आयन मुक्त करते हैं। इसकी व्याख्या संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर संभव नहीं है, यानी संकर्ण धातुओं के जो संकुल हैं वो विलयन में रंगीन आयन मुक्त करते हैं। इसकी व्याख्या ये नहीं कर पाता है, क्योंकि ये किस आधार पर करता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के आधार पर बताता है ये रंगीन है, ये चुंबकीय है, ये क्या है। लेकिन ये जो कलर आते हैं इसके, वो उसकी व्याख्या करने में वीपीटी सिद्धांत है वो सक्सेस नहीं रहा है। तो ये इसकी सीमा होगी इसमें पहली। दूसरी सीमा है, इस सिद्धांत के आधार पर इस बात की व्याख्या, स्पष्ट व्याख्या नहीं की जा सकती कि धातु आयन आंतरिक कक्षक संकुल कब बनाएगा और बाह्य कक्षक संकुल कब बनाएगा। तो वीपीटी सिद्धांत के आधार पर ये नहीं कहा जाता, क्लियर कहा नहीं जा सकता। सिर्फ ये कहा जा सकता है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये वीक लिगेंड है, इसी के आधार पर कि ये आंतरिक कक्षक बनाएगा बाह्य, क्योंकि कुछ से जो मेटल्स हैं उसी लिगेंड के साथ में बाह्य कक्षक बना लेते हैं और उसी दूसरे लिगेंड के साथ में आंतरिक कक्षक संकुल बना लेते हैं। तो इस सिद्धांत इस व्याख्या को करने में भी समर्थ नहीं रहा है, मतलब स्पष्ट नहीं कर पाया है, तो ये इसकी सीमाएं रही। तीसरा है, विभिन्न संकुलों के चुंबकीय गुणों की मात्रात्मक व्याख्या सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती कि कितनी मात्रा में कितने चुंबकीय गुण होगा इसका। फिर चौथा है, कई संकुलों की जो ज्यामितीय विकृति आती है, डिसऑर्डर्स आते हैं इसमें, डिस्ट्रॉयड, तो उनके लिए संयोजकता बंध सिद्धांत इसका कारण बताने में असमर्थ रहा है कि इसमें विकृति क्यों आई है संकुलों में। पांचवा है, कोबाल्ट सेकंड और कॉपर सेकंड दोनों ही की ज्यामिति को समझाने के लिए सिद्धांत के अनुसार ये व्याख्या दी जाती है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित हो जाता है, लेकिन ऐसा होने पर दोनों संकुलों में समान अपचय गुण नहीं आते। इसका स्थायी स्पष्टीकरण सिद्धांत के आधार पर नहीं किया जा सकता। उच्च कक्षा में चला जाएगा तो ऑक्सीजन अवस्था हो जाती है, उच्च हो जाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये सिद्धांत इसको एक्सप्लेन करने में भी असमर्थ रहा है। इस सिद्धांत के आधार पर इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। फिर है 6 इसका पॉइंट, किसी भी इलेक्ट्रॉन के उच्च ऊर्जा स्तर पर जाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। कोबाल्ट सेकंड व कॉपर सेकंड संकुल बनने में इसको इतनी ऊर्जा कैसे मिल जाती है, इसका इलेक्ट्रॉन 3D से 4D कक्षकों में चले जाते हैं, यह सिद्धांत भी इसकी व्याख्या नहीं कर पाता है। फिर है 7वां पॉइंट, इस सिद्धांत के आधार पर किसी संकुल के बनने में हुई ऊर्जा परिवर्तन की मात्रात्मक गणना इसके द्वारा नहीं कर सकते। इन कमियों के मद्देनज़र कुछ अन्य सिद्धांत हैं, जैसे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत CFT या आणविक कक्षक सिद्धांत MOT तथा लिगेंड क्षेत्र LFT, लिगेंड फील्ड थ्योरी, ये प्रादुर्भाव हुआ जिनका अध्ययन आगे की कक्षा में किया जाएगा। तो इनको आने के बाद में इन कमियों को दूर किया गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसकी सिद्धांत है, इसकी काफ़ी कमियां रही हैं कि ये कई चीज़ों की व्याख्या करने में असमर्थ रहा है। थैंक यू।